सभी भक्त जनों को राम राम। भाइयों बहनों को सबको हाथ जोड़ के राम राम। सब परिवारों में खुशियां रहें, इसी तरह बने रहें, रौनकें रहें। और कथा सुनाता हूँ रामायण की। रामायण के अंदर बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, जहाँ तक मुझे ज्ञान है वहीं तक ही मैं आपको कह पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान और लेखक हुए। भगवान वाल्मीकि हुए, भगवान तुलसीदास हुए, उनकी लिखी हुई रामायणें हैं जो आज हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है संसार के अंदर, क्योंकि संसार की हालत ही ऐसी हो चुकी है। जैसे परिवार में रहते हुए लक्ष्मण रेखा होती है ना, उसी तरह चाहे बड़ा हो या छोटा हो, एक लक्ष्मण रेखा होती है। उस लक्ष्मण रेखा को मान लो या हद को मान लो, पार नहीं होनी चाहिए। वो चाहे बड़ा कह दे या छोटा कह दे, अगर वो लक्ष्मण रेखा हद पार हो जाती है तो फिर वही होता है जो फिर खुदा मंजूर होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आगे रावण ले जाते हैं सीता को, और सीता बचाओ बचाओ कहते हुए रावण उनको साथ अपने विमान में ले जाते हैं। और माता सीता रास्ते में अपनी निशानियां फेंकती जाती है और चली जाती है, चिल्लाती रहती है। और उनकी सहायता के लिए गरुड़ आते हैं, जो भगवान राम के धर्म के पिता थे। एक वक्त के अंदर गरुड़ राज की और राजा दशरथ की मित्रता थी। दोनों भाई थे, हम जिसको धर्म भाई कहते हैं। और समय की विडंबना देखिए, कहाँ से घूमते घूमते जब उनका गरुड़ जी का अंत समय आया तो भगवान राम वहाँ पहुँच गए उनका दाह संस्कार करने के लिए। उन्होंने माता सीता को बचाने के लिए बहुत युद्ध किया रावण के साथ, लेकिन रावण इतना आताताई था कि उसको दया नाम की चीज़ ही नहीं थी। उसने गरुड़ के पंख काट दिए। और जैसे ढूंढते ढूंढते वहाँ राम लक्ष्मण पहुँचे तो वहाँ गरुड़ जी मिलते हैं, सारी बात बतलाते हैं उन्हें, और उनका अंत समय स्वर्गवास हो जाता है और भगवान राम उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं माता भिलनी से मिलते हैं। माता भिलनी की भी सारी उम्र गुजर जाती है, निकल जाती है। उनके गुरु कहे जाते हैं कि भगवान राम आएंगे। गुरु की बात को इतना मानते थे कि भगवान राम आएंगे। अब वो माता भिलनी ने अपना पूरा जीवन ही निकाल दिया, रास्ते को साफ करना, झाड़ू पोछा, हर रोज़ ताज़ा ताज़ा फल लाने, फूल बिछाने राहों में। पूरा उम्र बीत गई, हजारों वर्ष बीत गए, प्रभु राम नहीं आए। इस तरह से करते करते युगों बीत गए, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात को पकड़ा हुआ था कि राम आएंगे। तो आजकल तो अगर गुरु एक बात कह दे तो साल 6 महीने निकल जाए, बोले ना इसके पास क्या है, ये तो वैसे है। गुरु की बात में पावर होती है अगर सच्चे गुरुदेव हों तो। और आज के कलयुग में तो वैसे भी कहाँ इतने विद्वान संत पड़े हैं। और इस तरह से अपनी बात को रखता हूँ। माता शबरी उनको देखती रहती है, समय आ जाता है, लोग तंग करते हैं माता शबरी को। और एक दिन ऐसा आता है कि भगवान वहाँ पहुँच ही जाते हैं और माता के प्रेम में झूठे बेर खाते हैं। प्रेम के अंदर झूठे बेर खाते हैं। आज एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के घर चला जाए तो वहाँ पे बातें बन जाती हैं। उसके घर ये था, उसके घर ऐसा था, मैं वहाँ गया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। लेकिन एक भगवान थे कि उन्होंने माता भिलनी के झूठे बेर खाए थे। वो राजा थे, वो एक भिलनी थी जिससे लोग छुआछूत करते हैं, छोटी जाति के हैं, लेकिन भगवान ने किसी को छोटा रहने ही नहीं दिया। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रामायण में हमें यह चीज़ें बहुत मिलती हैं समझने और देखने के लिए, कि हमें कहाँ जाना है और कैसे मुंह को बंद रखना है और कैसा व्यवहार करना चाहिए।
रामायण में तो यही मिलेगा और मैं भी यही आपको बार बार कहता रहूँगा। कथा के अंदर कोई गलती से भूल चूक कह बैठूं तो क्षमा करना। जय राम जी की।